हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल है बच्चों। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है हमारा पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। और आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से और 9 बजे से क्लास 12th का केमिस्ट्री और 8 बजे से हमारा चलता है क्लास 11th का केमिस्ट्री। तो क्लास 12th में हमारा इनऑर्गेनिक में चल रहा है पी ब्लॉक, जिसका आज लेक्चर नंबर है 4। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में, यानी बेहद खास टॉपिक है ये। वर्ग 15 का बहुत ही वीवीआई टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, यानी बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी और हमारा नीट और जेईई मेंस के व्यू से भी। तो देखिएगा, बहुत खास टॉपिक है। और आपको बता दें, यदि आपका ये पहला लेक्चर है तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पहले का सभी लेक्चर उपलब्ध है, आप वहां पे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और फिर हमारा ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि इसमें समझना ज़्यादा होता है। आपको पता है सर एनसीईआरटी में तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी में कहाँ इतना दिया रहता है। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी में दिया हर कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ डिटेल करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो अगर हम आज का लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 4 पी ब्लॉक, तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ग 15 के रासायनिक गुणों में सर हमें कौन कौन सा गुण पढ़ना है। तो अगर हम देखें कि सर वर्ग 15 के रासायनिक गुण में हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, उसके बाद पढ़ना है हमारा कोवलेंसी के बारे में, उसके बाद पढ़ना है एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और हमारा मेटल्स के साथ। यानी सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और संयोजकता के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन का असामान्य गुण क्या है, और फिर हम देखेंगे जो नाइट्रोजन के जो भी नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो भी सदस्य हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, वो हैलोजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, और वो धातुओं के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसका होगा एनोमेलस प्रॉपर्टीज का। तो ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आज हम केवल और केवल देखने वाले हैं किसको, हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवलेंसी को। आप यहां से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, पूरा डिटेल कीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और कोवलेंसी के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, वर्ग 15 का है ना। अगर हम वर्ग 15 को देखें नाइट्रोजन का, तो सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आपने पढ़ा है कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। तो अगर होगा तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p3। S में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, S में हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो P में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जो बाह्यतम कोश में उपस्थित रहता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3। वैलेंसी हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ दिखाता है, तो सर -3 से लेकर के कहाँ से कहाँ दिखाता है,
-3 से लेकर के कहाँ तक दिखाता है, +5 तक। -3 से लेकर के कहाँ तक दिखाता है, +5 तक। लेकिन -3 से +5 के बीच में कई संख्या आते हैं, उसमें जो हमारा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, जो फेमस है, जो ज़्यादा जाना जाता है, वो जाना जाता है -3 +3 और +5। -3 +3 और +5, यानी ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा है जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली ज़्यादा शो करता है, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, नाइट्रोजन फैमिली के द्वारा। अब देखिए, अब क्या है, अब अगर हम देखें ये -3, सबसे पहले हम देखते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आप सबसे पहले हमें ये बता दो कि बताओ जो -3 है हमारा, वो -3 कैसे आया होगा, माइनस कैसे आया होगा। तो सर माइनस तब आया होगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। इसको जरूरत कितना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 8। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो सर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो अगर मान लीजिए हम क्या देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का, तो जब हम नाइट्रोजन से किधर जाते हैं, बिस्मथ की ओर, तो आपको पता है नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। और एटॉमिक साइज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अच्छा, दूसरा वजह क्या है, वर्ग में नीचे जाने पर आप देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और धात्विक गुण क्या होता है सर, धातु का गुण है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो धात्विक गुण बढ़ने के कारण भी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। एक और वजह है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में कमी। आप देखें हैं जो ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू घटता है। अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला लेक्चर देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने बताया है कैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटता है, कैसे साइज घटता है, कैसे धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो हमने देखा है जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में कमी आया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है पावर, क्षमता इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता है, और क्षमता ही अगर घट जाए तो इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा नहीं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी जब हम ऊपर से नीचे की ओर यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घट जाता है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घट जाता है। एक बात हमें समझ में आया, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों घटता है। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए घट जाता है कि हमारा क्या होता है, पहला नंबर साइज में वृद्धि होता है, दूसरा नंबर धात्विक गुणों में वृद्धि के कारण, और तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कमी के कारण। अगला हम देखते हैं, अब है हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 और +5 को हम 2 मिनट में समझाते हैं। पहले उससे पहले ना एक छोटा सा वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आप खुद समझ जाइएगा कि +3 और +5 कैसे प्रदर्शित करता है, कौन सा घटेगा और कौन सा बढ़ेगा। तो हम अभी पहले पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, फिर हम आपको रिटर्न लाते हैं किस पर, रिटर्न अभी लाएंगे हम आपको किस पे, जो +3 और +5 कैसे प्रदर्शित करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जान लीजिए, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट 3 शब्द दिख रहा है ना आपको, तो जान लीजिए ये मेनली कितना ग्रुप पर अप्लाई होता है, 3 ग्रुप पर। कौन सा कार्बन फैमिली,
बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली पर होता है, यानी इसी ग्रुप में होता है और 3 सदस्य पर ही होता है। कितना? 3 एलिमेंट पर। कितना पर? 3 एलिमेंट पर। कौन कौन सा होता है अभी हम बताते हैं। अगर हम देखें बोरोन फैमिली का तो आपको पता है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। और अगला है हमारा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं, ज़्यादा हमें क्लियर समझ में आएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। और फिर हमने क्या पढ़ा है नाइट्रोजन फैमिली के लिए? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ठीक है। अब क्या है? अब सबसे पहले हमको देखना है कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट किस पे लगता है। तो हमने बताया था बोरोन फैमिली पर, कार्बन फैमिली पर और नाइट्रोजन फैमिली पर। और किस पर? तो 3 तत्वों पर लगता है, जो कि तीनों सबसे नीचे नजर आ रहा होगा। एक हमारा इस पर लगता है, एक हमारा इस पर लगता है और एक हमारा इस पर लगता है। बात समझ में आया? अब क्या है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता था? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारा क्या भरता है? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 और 6p3, 6s2 और 6p3। और बीच में कौन आता था? बीच में आता था हमारा कौन सा? 4f और 5d। कौन आता है? 4f और 5d। 4f14 और 5d10, 4f14 और 5d10। ऐसे ही अगर सॉरी ये है 1, यहां पर क्या था? 6p1। ठीक है। अब हमारा क्या है? अगर हम देखें नेक्स्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? 6s2, 4f14, 5d10 और हमारा 6s2, 6p2। और हमारा अगर इसका देखें तो क्या होता था? 6s2, 4f14, 5d10 और हमारा 6p3। बात समझ में आया? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? सो सुनिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, हमने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया। एक हमने बात किया +3 का और एक हमने बात किया +5 का। अब आपको पता है अगर हम इसके बिस्मथ, कार्बन और नाइट्रोजन का बात करें तो आप देखिए क्या होगा इसमें। जो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p3। s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अब +3 कब ये दिखाएगा? +3 तब दिखाएगा जब केवल p का इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग कर दे। p का इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग कर दे। मतलब p का इलेक्ट्रॉन क्या करे? बॉन्डिंग में भाग ले। p का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले, यानी p वाला त्याग कर दे तो +3 दिखाएगा। p वाला त्याग कर दे तो क्या दिखाएगा? +3 दिखाएगा। और जैसे ही हम बात करते हैं किसका? +5 का, तो +5 क्या होगा? सर ये 3 और ये 2, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अगर 3 और 2 कितना? 5, पांचों इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर दिया तब क्या होगा? पांचों इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या दिखाएगा? +5 दिखाएगा। तो सर +5 कब दिखाएगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। +3 कब दिखाएगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मतलब +3 वाले में केवल p पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन +5 वाले में ये दोनों ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों भाग लेगा। अब मान लीजिए ये दोनों भाग तो लिया,
लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहां पर क्या है, +5 को प्रदर्शित करने के लिए, +5 को प्रदर्शित करने के लिए ये 6p1 और ये 6s2 और 6s2 और 6p3, यानी ये हमारा दोनों P का इलेक्ट्रॉन और S का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। यानी S का इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, हमारा पार्टिसिपेट करेगा, यानी भाग लेगा। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, हमारा आ जाता है 4f5d, और 4f5d के आने के वजह से क्या होता है, 4d और 5f, हमारा कमरा बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन फैल जाता है, और इलेक्ट्रॉन फैल जाता है तो हमारा क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कमजोर हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और परिरक्षण प्रभाव जैसे ही कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इसको क्या करेगा, इसका नाभिक 6s को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा है, और Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर ले नहीं जा सकते, क्योंकि ये पार्टिसिपेट में भाग नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ये नाभिक के एकदम टच में है, यानी ज्यादा आकर्षित है। तो सिर्फ कौन भाग लेगा, P वाला। इसीलिए क्या होता है, ये कौन से इफेक्ट के कारण नहीं जा पाया, तो इसी को बोलते हैं इनर्ट इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें कैसा नेचर आ गया, इनर्ट नेचर आ गया। कैसा नेचर आ गया, इनर्ट नेचर आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर। क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। बात समझ में आया। बोला जाता है ये जोड़ा ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, ये हमारा क्या होगा, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हमको बात हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति 3 वाला, तो 3 वाले में क्या होता है, हम अब देखिए 3 और 5 वाले में, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 3 और 5 का बताते हैं आपको। बात समझ में आया। अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में आएगी, तो सर इसमें ना ऊपर से नीचे जाने पर कमरे का साइज बड़ा होगा, कमरे का साइज बड़ा होगा। मान लीजिए एक छोटा घर है और एक बड़ा घर है। छोटा घर में क्या था, पापा भी घर पे है, बच्चा भी घर पे है। बड़ा घर में भी क्या है, पापा भी घर पे है, बच्चा भी घर पे है। अब क्या होगा, बहुत सारे घर में ऐसा होता है जो फादर इन बच्चा आउट, मतलब वो बाहर निकल जाता है डर से। तो वहां क्या होगा, देखिए वहां कुछ नहीं हुआ। अब मान लीजिए घर छोटा था, तो क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। घर बहुत बड़ा है, अब घर बड़ा है तो वो उधर से निकले, ये इधर से निकल गया। मतलब क्या, जैसे जैसे घर बड़ा होगा हमारा +3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यानी नाइट्रोजन +3, फास्फोरस +3, आर्सेनिक +3, हमारा एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3। इसमें हम अगर प्रवृत्ति देखें तो हमारा क्या होगा, हमारा सब नीचे जाने पर हमारा +3 का प्रवृत्ति बढ़ेगा, +3 का प्रवृत्ति बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम बात करें किसका, नाइट्रोजन +5, फास्फोरस +5, आर्सेनिक +5 और एंटीमनी +5 और हमारा क्या, और बिस्मथ +5। और आपको पता है जैसे जैसे नीचे आइएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, तो देख लीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के कारण ये ट्रेंड हमारा क्या होगा, घटते जाएगा। और यहां तक क्या होता है, बिस्मथ जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो देख लीजिए। अगर बिस्मथ का हम बात करें, बिस्मथ का, तो बिस्मथ अगर
बिस्मथ के साथ, बिस्मथ में क्या है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा है, और 6s इलेक्ट्रॉन को ले जाना है कहाँ, बाहर। अगर मान लीजिए कोई बच्चा माँ के बहुत नज़दीक है और उसको आप चाहते हैं ठग ले या बाहर ले जाए, तो उसको बहुत बड़ा लोभ देना पड़ेगा, यानी आपके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो बिस्मथ है ये +5 कब दिखाएगा, तब दिखाएगा जब इसके साथ कोई पावरफुल इंसान आ जाएगा। नहीं, हम तो तेरे 6s इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे, यानी इस दोनों इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे। ये तीनों तो जाने के लिए खुद तैयार है, पी वाला, लेकिन एस वाला तब जाएगा जब बोलेगा हाँ बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान की जरूरत पड़ेगा, बोलेगा नहीं हम तेरे इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएंगे। तो क्या होगा, ये +5 कैसे शो करेगा, तो इसके साथ आ जाएगा कौन सा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन आपको पता है कि मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो देखा गया है कि केवल एक ही तत्व बनता है बी का, कौन सा, बिस्मथ का, BiF5, जो हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके अलावा एक भी तत्व नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर करके लिखना होगा, इसमें इधर उधर कर दिए हैं हम। अब हम आपको समझाते हैं पिछला वाला कहानी। अब आइए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ लिया। क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी N पर +3, P पर +3, आर्सेनिक पर +3 और Sb पर +3 और बिस्मथ पर +3। क्या होगा सर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये ट्रेंड बढ़ेगा। ये ट्रेंड क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और अगर आपसे पूछा ये कि +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोलिएगा N+5, P+5 और आर्सेनिक +5, Sb +5 और बिस्मथ +5। वैसे तो देखिएगा तो ये हमारा N+5 नहीं बनता है, लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, +5 वाला घटता है। क्या होता है, घटता है। और घटने की वजह से क्या होता है, क्यों घटता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और केवल BiF5 ही ऐसा हमारा कंपाउंड है जो जाना जाता है PiF5। क्यों, क्योंकि ये पावरफुल फ्लोरीन आ जाता है और 6s इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है। तो ये था कहानी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का। हो जाइए तैयार, क्वेश्चन बनाना है आपको, पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। थैंक यू, चलिए बढ़िए आगे। ले लिया, उम्मीद कर सकते हैं सर, उम्मीद नहीं कीजिए, भरोसा कीजिए। और भरोसा कैसे करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है क्या, नाइट्रोजन NH3 में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर H पर हमारा हो जाएगा +1। तो नाइट्रोजन को कितना, N ज़्यादा पावरफुल है ना, तो हाइड्रोजन पर +1 होगा। तो किसका, नाइट्रोजन का निकालना है। इसको मान लीजिए X, इसको मान लीजिए +3 और ये बराबर हो जाएगा 0। X बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो यहां पर नाइट्रोजन में कितना आया, -3। आप जल्दी से हमें बताइए इसमें कितना कितना आएगा। नाइट्रोजन पर आपको 1 मिनट का समय है, हम एक बार में धड़ाक से लिख देंगे। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके या लगातार बनाते चलिए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। बन जाएगा, उम्मीद किया जाए। चलिए, यहां +2 तो -2 यहां रहा होगा, यहां -2 रहा होगा, यहां पर कितना रहा होगा, तो देखिए इसको अगर हम निकालें तो क्या करें, x मान ले +2 1 3 ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा, -1। यानी यहां पर कितना आएगा हमारा, -1। यहां पर कितना आएगा, -1। यानी यहां पर आया -3, यहां पर आया -2 और
यहां पर कितना आया, यहां पर आया माइनस, यहां पर आया -1, यहां पर N2 अगर सिंगल है तो सीधा सीधा समझिएगा क्या हो जाएगा 0, N2O कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर N2O को अगर निकालिएगा N2O का तो 2x प्लस -2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर +1, तो यहां कितना हो जाएगा +1, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +2, यहां पर कितना हो जाएगा निकालिएगा, एग्जाम में आता है, बनाना जरूरी है। कैसे बनाइएगा, N2O3 2x + 3 इंटू -2 बराबर 0, 2x - 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर +3, कितना हो गया +3, इसमें हो जाएगा +4 और इसमें हो जाएगा +5। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना हमने बता दिया है, आप बनाकर देखिए। हम आपको कुछ दे देते हैं होमवर्क में हमारा क्या होगा, ये तो आपको बनाना ही है, साथ में आपको इसका निकालना है फास्फोरस का। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का निकाल करके आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम चेक करेंगे कि क्या आपने सही किया है। सर हम आपसे कैसे संपर्क करेंगे, तो करना क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए एक और टॉपिक हमारा छोटा सा बचा हुआ है, जो है हमारा कोवैलेंसी। बहुत बेहद आसान है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन छोटा सा है, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वहां पर हमने बताया था N+5 नहीं दिखाता है, वही है क्वेश्चन। क्या, तो देखिए नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p3 और 2p3 देखें तो s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2d नहीं होता है, जिसके वजह से ये मैक्सिमम कितना वैलेंसी शो कर सकता है। सर मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकता है क्या, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, वैसे तो 3 और 1 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर देगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमारा 1 2 3 4 यानी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4। कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब। क्यों, आपने नाम सुना होगा NH4 प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। लेकिन सर क्या फास्फोरस का कहानी, तो क्या बताइए ये NCl5 बनाएगा, NCl5 बनाएगा, कभी भी N पर +5 नहीं आएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फास्फोरस की कहानी बताओ, तो फास्फोरस का बताइए, फास्फोरस का क्या हो जाएगा हमारा फास्फोरस का कहानी बताइए। फास्फोरस में देखिए क्या होगा, फास्फोरस में अगर हम देखें तो वो 2s था, यहां कितना हो जाएगा 3s2 हीलियम नियॉन, इससे पहले 3s2 और 3p3 और आपको s में कितना 2 और p में कितना 3। सर आप तो फंस गए, यहां भी तो 3 है, नहीं 3d खाली है, भले ही अभी 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, लेकिन इसके पास d अपना है, और अपना है तो इसको यूज कर सकता है। क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो करके, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कहां चला जाएगा, यहां पर, और 1 यहां आ जाएगा। तो यहां वाला हो चुका है खाली, और यहां का अगर खाली हो गया है तो 1 2 3 4 और 5, यानी यहां पर d कक्षक होता है, जिसके वजह से ये 5 वैलेंसी शो करता है। लेकिन ये 5 वैलेंसी शो नहीं करता है, यानी PCl5 का बनना तय है, लेकिन NCl5 का बनना तय नहीं है। तो 2012 में बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों, तो आप जवाब सीधा सा लिख दीजिएगा, क्या जो
एन नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण वो NCl5 नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए PCl5 बनाता है। बात समझ में आया? इसी क्वेश्चन को बदल सकता है, नाइट्रोजन सिर्फ, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, जबकि PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। क्वेश्चन अलग है, पूछने का तरीका अलग है, जवाब हमारा वही रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट, तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर, बेहद खास एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।